करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही। अजी टूटे से भाई टूटे ना ये मोदी ट्रंप की जोड़ी। Indeed, I watched. I got to see how not to do things. के बाद ये आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर, वहां सरप्राइज गिफ्ट भी दिए हैं, चल घूम रहे हैं। मोदी तो पहुंच चुके हैं अमेरिका। भारत अपने यहाँ जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे मान लीजिए भारत ये हमारे शौर्य छीनते हुए तुम्हें 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं इनकी जोड़ी। अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही। अजी टूटे से भाई टूटे ना ये मोदी ट्रंप की जोड़ी हो ओ हो। The period was a very interesting period indeed. I watched. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and तो भाई साहब ये मोदी और ट्रंप की जोड़ी तो टूटते नहीं टूटेगी और इनकी जोड़ी फिर से बन चुकी है। अब मोदी उनको मिलने जा चुके हैं अमेरिका में और उनका स्वागत हुआ है गर्म जोशी के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के बाद ये आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर, वहां पर मौसम की खराबी के बावजूद हमने देखा कि अमेरिका एंड यूएस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और ट्रंप से उनकी मुलाकात हो चुकी है और आपस में उनकी बातचीत भी हो चुकी है। A great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. ट्रंप ने भारत को बहुत कुछ दिया है और सरप्राइज गिफ्ट भी दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। India playing a role in your plan to broker a peace in Ukraine? तो दोस्तों ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है, पर एक देश ऐसा भी है और उनके ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मोदी को मिल रही ऐसी प्रशंसा के लिए और इतनी तारीफ के लिए और इतने इज्जतमान के लिए चल घूम रहे हैं। उनको ये लगता है कि जैसी इज्जत प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही है उसका रियल में कोई अधिकारी है तो वो उनके देश के प्रधानमंत्री ही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे साथ के मुल्क देश जिसको बोल सकते हैं अभी फिलहाल तक पाकिस्तान की। मोदी तो पहुंच चुके हैं अमेरिका और आपस में बात शुरू कर दी है उन्होंने ट्रंप के साथ, पर ये हमारे पाकिस्तानियों का रोना धोना भी चालू हो जाता है। पर पाकिस्तानियों को कौन समझाए भाई साहब, तुम किस बात का रोना रोते हो? तो लिया यहीं से लिया हमारे भारत से, जो दोगे वो वापस हमें ही दोगे। जो आज तुम्हारा है कल हमारा था, कल फिर हमारा हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन को होने देना चाहिए, इस पर रोना नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों थोड़ा सा समझो भाई साहब, आपकी जो राजनीति है या फिर आपकी जो मिलिट्री है आपको आगे नहीं बढ़ने देगी और जो हिस्सा यहाँ से निकला है पाकिस्तान बना है वो जल्द ही 3 भागों में टूटकर फिर से विलय हो जाएगा अखंड भारत का। ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, ये काफी विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही पाकिस्तान टूट जाएगा, पर हम ऐसी कामना नहीं करते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान टूटे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पर बात एक ही आती है कि कब आप लोगों में अकल आएगी, कब आप लोग सुधरोगे। ऐसा मुश्किल ही लगता है क्योंकि आपकी जो सेना है वो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। आप लोगों को बस शर्मिंदगी का सामना ही करना पड़ता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप लोगों को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पाकिस्तानी ही कह रहे हैं। सुनिए दोस्तों, इस वीडियो में क्या बोलते हैं पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े मीडिया वाले और जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैं सुना रहा हूं इस वीडियो में
और जनता के रिव्यू, हमारी जनता नहीं, इंडिया की नहीं, पाकिस्तानी जनता के रिव्यू भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौर। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी। स्क्रीन पे आपको जी वीडियो दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के बाद जी आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। वहां पर मौसम की खराबी के बावजूद हमने देखा कि अमेरिका एंड यूएस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। जय हिंद जय भारत के नारे लगाए गए और निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। और जो वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इंडियन कल्चर की बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क है इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब इस पे भी एक कमेंट की कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताड़ साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे। सीमा साहब, सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको को चेयर किया, सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी का कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते। हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच देते। दूसरा, जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनकी अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की, उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर, मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मैक्रोन थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक
पॉलिटिशियन और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है, मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी की उस ट्वीट पे, और देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती हूँ सलाम है भाई, यार। मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूँ, मैंने हर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखी। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकई वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उसके बाद। आप उसी जोश पे रिप्लाई चेक करें आप डोनाल्ड ट्रंप का, जिस जो, और फिर जो सबसे बड़ी बात तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इंट्रोडक्शन कैसे करवाते। एक वक्त था कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, आए आज मैं आपको जो है ना 1.3 बिलियन इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और जो 15,000 का इंडियन डायस्पोरा स्टेडियम में मौजूद था भाई, उनका तो उनकी छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होते हैं ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेते हैं, उसके पास इम्प्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है, आप ये कह लें कि ट्रंप ने। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वहाँ पे गिनवाई। देखिए सबसे प्राइम मोटिव क्या था? डिफेंस आपका। सेकंड उनके सामने सेकंड ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमने आप ये कह लें कि 31 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमने जो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, एक दिन में 50 लाख बंदों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है, आपने प्रेजेंट किया। दूसरी बात उन्होंने ये फिर आप उन्हीं को बताया कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाने। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है। उसने कहा कि आप तो 24 आवर्स में इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होगा। आप पहले कंपनी रजिस्टर करवाएं, जो रहती फॉर्मेलिटीज होगी वो बाद में पूरी होगी, आप वर्किंग शुरू करें। फिर उन्होंने ये कहा कि जो फेक कंपनीज चल रही थी, उन्होंने ये कहा कि उन फेक 8,000 फेक कंपनीज और उससे कनेक्टेड सब्सिडाइरीज कंपनीज, जिसे आप लोग कहते हैं, मोर देन 350,000, उनको उन्होंने कहा कि हमने बैन कर दिया। चेक एंड बैलेंस देखें।